प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है स्पर्श रेखा। और लगभग हर परीक्षा में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। हम इसमें जिक्र करेंगे कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं किस प्रकार से और कितनी खींची जा सकती है। तो पहली बात, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो उस पे वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर वृत्त के कोई बाहर बिंदु है उस पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसी तरह अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है तो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के ऊपर यदि कोई बिंदु स्थित है, परिधि पर कोई बिंदु स्थित है, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर अपने एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस पर हम वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो हम वृत्त पर स्पर्श रेखा, अंदर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा हम वृत्त पर नहीं खींच सकते। एक और बात कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, जिस बिंदु पे वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। और जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना जो कोण है वो हमेशा समकोण होता है। त्रिज्या जो है और जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर बना जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। थैंक यू। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वृत्त के बाहर से दो स्पर्श रेखा, ऊपर एक स्पर्श रेखा और अंदर से 0 स्पर्श रेखा। थैंक यू।